हैरात की बात है कि अमेरिका डर रहा है ईरान के लिए। क्यों डर रहा है? क्योंकि अमेरिका अगर गलती से एक बार अटैक कर दे ईरान के ऊपर तो ईरान के जितने भी प्रॉक्सी है, जितने भी उनकी जो संगठन है जैसा हिजबुल्ला, इसी तरह जितने भी संगठन है वो एक्टिव हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका की खुद एजेंसी कह रहा है कि अगर अमेरिका अगर ईरान के ऊपर अटैक करते हैं तो ऐसा ऐसा कांड हो सकता है। और भी कह रहा है कि अगर इनके ऊपर और भी जोरों शोरों से अटैक किया जाए तो ये लोग जो इनकी जो एजेंसी है ये अमेरिका तक पहुंच सकता है। यानी अमेरिका भी खौफ में है, अमेरिका भी डर रहा है ईरान से। और अमेरिका की एजेंसी खुद कह रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान की तो बुरा हालत हो ही जाएगा, लेकिन अमेरिका की भी हालत बुरा होगा और उसके साथ साथ उनके दोस्त इजराइल की भी हालत बुरा हो जाएगा। क्योंकि ईरान ने साफ क्लीन कह दिया है कि अगर मुझे किसी ने हानि पहुंचाया, मेरे ऊपर अटैक किया तो मेरे जितने भी ताकत है, मेरे जितने भी मिसाइल है, मेरा जितने भी ड्रोन है, मैं पूरी ताकत से उनके ऊपर हमला करूंगा। यानी जितने भी उनकी बेस है उनको उड़ा डालेगा। यही चीज अमेरिका को यानी डोनाल्ड ट्रंप को तंग कर रहा है। इसी कारण कैसे बातों बातों में उलझा रहा है और इनके बीच में कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे 2 दिन का अल्टीमेट दे दिया, ईरान को धमकी देने के लिए कह दिया है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। अमेरिका जो ईरान के ऊपर हमला करेगा, उस हमले के दौरान जो प्लान बनाया है अमेरिका, उस प्लान को गौर से सुनिए। इस प्लान को 3 भाग में भाग किया है। पहली जो हमला करेगा वो हमला होगा बहुत लिमिटेड, यानी ब्रीफ हमला करेगा। उसके बाद उस हमले को बड़े स्केल के मुताबिक उनका हमला करेगा। उसके बाद उस हमले को और भी बड़ा करके जो ईरान के जो बड़े बड़े लीडर हैं उस लीडरशिप को मारने की काम करेगा। जैसे ईरान के प्रेसिडेंट खामनी को, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको मारने की कोशिश करेगा। इस वीडियो को गौर से देखो। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि कैसे कुछ सेना लोग भाग रहा है। ये सेना लेबनान का सेना नहीं, ना ईरान का सेना है, ये सेना है अमेरिका की। अमेरिका की सेना जो भाग रहा है लेबनान से। इनको तैनात किया गया था लेबनान में जो अटैक करता था लेबनान की सेना, उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए। लेकिन जब से ईरान ने पूरी तरह से पूरे अलर्ट कर दिया है कि अगर अमेरिका अटैक करे तो हम अपने पूरे दम से इजराइल के ऊपर अमेरिका की जो बेस है वहां पर अटैक करेंगे। इस ख्वाब से कैसे भाग रहा है, इस ख्वाब से कैसे डर से कैसे लेबनान को छोड़ रहा है। अमेरिका अपने दोगलेपंथ काम के लिए पहचानता है और वही दोगलेपंथी काम कैसे शुरू कर दिया। कैसे अमेरिका के हैकर लोग कैसे ईरान की जो नागरिक है उनके फोन को हैक कर रहा है और उसके मोबाइल पे कैसे मैसेज डाल रहा है कि वेट करो, किसी भी वक्त अमेरिका अटैक करने वाला है, डोनाल्ड ट्रंप अटैक करने वाला है। अमेरिका जब डिप्लोमेसी और जो फील्ड में जो सेना लगाया है उस चीज को लेकर के उनको डर सता रहा है। इसी कारण कैसे वो अपनी चाल, अपनी रणनीति अपना रहा है और ईरान की जो जनता है उनको कैसे ढाल बनाने की कोशिश कर रहा है। और इसी के बीच में कैसे यूरोपीय यूनियन कैसे अपने बयान रखता है कि ईरान को अमेरिका की बात मान लेना चाहिए और ये जो वार होगा इस वार को टाल देना चाहिए, क्योंकि ईरान की हालत बहुत बुरा है। अगर अमेरिका के साथ ईरान अगर भिड़ जाए तो ईरान की हालत और भी बुरा हो सकता है। इसी कारण ईरान को डिप्लोमेटिक तरीके से इनको हैंडल करने लेना चाहिए और अमेरिका जो शर्त रख रहा है उसको मंजूर कर ले। Iran has been gripped by the largest demonstrations in years. Iranian women and men have shown extraordinary courage. They are fighting for a future of their own choosing, for freedom, dignity and a better life. And they are asking everything to be heard. एक मिनट मेरा बात को सुनो। कैसे यूरोपीय यूनियन क्या कह रहा है कि डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान को इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। यानी अगर ईरान कमजोर देश था या है कमजोर देश तो इस डिप्लोमेटिक वर्ड कहां से आएगा? जो काम किया था वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा करके, वेनेजुएला भी तो एक कंट्री था, लेकिन उसके देश से कैसे उठा करके ले आया उनके ही देश के प्रेसिडेंट को, तब ये डिप्लोमेटिक वर्ड नहीं उठा था यूरोपीय यूनियन जितने भी कंट्री था उन लोगों। लेकिन ईरान के जब बात आता है ईरान के, तब डिप्लोमेटिक वर्ड आता है।
यानी जितने भी यूरोप यूनियन जितने भी कंट्री है वो लोग साफ साफ जानते हैं कि ईरान से उलझना उनके लिए भारी पड़ सकता है। इसी कारण डिप्लोमेटिक वर्ड को यूज कर रहा है। इसी के बीच में एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट में कैसे साफ साफ लिखा रहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से कैसे पास कर दिया ईरान के ऊपर अटैक करने। अब ईरान की सेना के ऊपर है कब ईरान के ऊपर अटैक करेगा, कैसे करेगा, क्या कुछ। लेकिन यहीं पे इजराइल ईरान भी पीछे नहीं है। ईरान कैसे चाइनीज जितने भी राडार है उसको अपने पूरे कंट्री में उनको बिछा डाला है। अब यह भी खबर सामने आ रहा है कि ईरान के अंदर कैसे ईरान के सरकार के विरुद्ध में कैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है, कैसे अपने झंडे को जला रहा है, कैसे अपने बयान को रखने की कोशिश कर रहा है, कैसे अमेरिका की पक्ष में बात करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह मिडिल ईस्ट की हर छोटी बड़ी न्यूज को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी सपोर्ट बहुत जरूरत है मेरा भाई।